TISNET exam is no more easy examination, okay, and this I am saying based on my experience. अभी जो रिसेंटली TISNET 23 का जो एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पे आई एम सेइंग कि TISNET का एग्जाम अभी इजी एग्जाम नहीं रहा, ठीक है। सो जितने लोग 2024 TISS टारगेट कर रहे हो, 2025 TISS टारगेट कर रहे हो, तो उनके लिए मैं कुछ पॉइंटर्स डिस्कस करने वाला हूँ। काइंडली कीप ऑल दीज पॉइंटर्स इन योर माइंड एंड देन अकॉर्डिंगली स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ओके। So do watch this video very carefully and share this to all your friends, those who are targeting for this campus, whether it is Mumbai, Guwahati, तुलजापुर और हैदराबाद। So सबसे पहला पॉइंटर ये है कि ओवरऑल जो TISS का पेपर है इट इज़ नॉट इजी पेपर। उसको मैं रेट करूंगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट के रेंज में। सो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों है, ठीक है। सबसे पहले अपन क्वांट पे बात कर लेते हैं, मैथ्स का सेक्शन। इस साल का जो मैथ्स का सेक्शन हुआ है और 2022 का जो क्वांट का सेक्शन हुआ था और 21 का भी जो हुआ था, हर ईयर कुछ ना कुछ एड ऑन हुआ है, कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन आए हैं और डिफिकल्टी लेवल बढ़ी है, कम नहीं हुई है, ठीक है। मैं 3 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। सो एक तो कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं और पेपर लेंदी हो जा रहा है, मतलब कैलकुलेशन इंटेंसिव हो रहा है क्वांट का पेपर। तो जितने लोग बेचारे जो मैथ्स में वीक थे या मैथ्स जितने लोग का एवरेज था, मतलब उन्होंने मेहनत मारी, फाइट मारी और किया प्रिपरेशन, बट ऐसे कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आ गए। यार DI वाला तो सेक्शन ज़्यादा ही ट्रिकी था, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं कैट का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो अपने को वो लेवल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इस साल 24-25 में, ठीक है। सो क्वांट का सेक्शन तो भाई ओवरऑल मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट रेंज में ही रेट करूँगा उसको। तो जितने लोग का मैथ्स वीक है अभी से पढ़ाई चालू कर दो। सो इन द मंथ ऑफ मार्च आई एम शूटिंग दिस वीडियो, वेन एवर यू आर वॉचिंग माई दिस वीडियो, जो मैं पॉइंटर्स बता रहा हूँ पढ़ाई चालू कर दो। सबसे पहले तो अभी से पढ़ाई चालू कर दो। मैथ्स के सेक्शन को लेकर तो कुछ एडवांस लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो व्हाट वी हैव डन एट मेन्यूअर की आपकी ओवरऑल सिलेबस तो हम कवर करेंगे, बट कुछ मिसलेनियस सेशन भी अपन करेंगे जहाँ पे हम थोड़ा सा हाई लेवल मैथ्स पे बात करेंगे, सो दैट अगर वैसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आया तो अपन ऐसा नहीं होना चाहिए अपना पेपर खराब गया है, तो अपने को वो चीज़ ध्यान में रखनी। ये मुझे 3 साल के पेपर के ट्रेंड से समझ में आ रहा है, ओके। सेकंड जो जीके का सेक्शन है ओवरऑल वो मुझे मॉडरेट लेवल पे लगा, बिकॉज जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हमने करिकुलम पढ़ाई की है लेक्चर्स में, अपने हैंडआउट्स में जो भी डेटा है, काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से बने हैं और काफ़ी क्वेश्चन पे अपने को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सो एज आई कीप ऑन सेइंग कि TISS यार जीके वाला एग्जाम है, तो जीके को डिफिकल्ट साइड ही रखते हैं, डिफिकल्ट लेवल पे ही हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। इन एडिशन टू दिस जीके इज़ वेरी वास्ट एरिया, सो आपको स्टैटिक पे भी काम करना है। स्टैटिक के अंदर हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर NCM, मिडिवल, मॉडर्न, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया आपका, फिर आपका पॉलिटी हो गया, देन इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन हो गया, फिर मिसलेनियस पार्ट, आर्ट एंड कल्चर एंड ऑल। तो जीके पे तो अपने को मेहनत करनी है स्टैटिक। फिर करंट अफेयर्स, 1 साल तक का करंट अफेयर्स, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इश्यूज़ है, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़, ये सब को आपको डिटेल में गो थ्रू करना पड़ेगा, ओके। इंग्लिश सेक्शन इफ़ आई टॉक अबाउट, सो मुझे 23 का पेपर टफ लगा। उसका रीज़न है कि पेपर थोड़ा सा लेंदी तो था ही, टाइम कंज्यूमिंग तो था ही, और थोड़ा सा इन्फ्रेंस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो मतलब ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चंस कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है बट कम है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन तो बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, 7-8 क्वेश्चन तो आते ही है। प्रिपोजिशन वाले क्वेश्चन आते हैं, वोकैब वाले क्वेश्चन आते हैं, डबल लाइनर, सिंगल लाइनर, फिलअप। तो इंग्लिश का सेक्शन, मेरा सजेशन ये है कि वोकैब पे आप थोड़ा सा रिगरसली वर्कआउट करो एंड ओवरऑल ग्रामर में प्रिपोजिशन एंड आर्टिकल, ठीक है, एंड डबल फिलअप वाले जो क्वेश्चन है इन सब पे थोड़ा रिगरसली वर्कआउट करो, ठीक है। तो वोकैब के लिए वर्ड पावर मेडी से मैंने रिकमेंड किया ऑल टाइम, तो वो डे 1 से चालू कर दो जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहा है, बिकॉज वोकैब आप अच्छे से करके रखोगे तो आपका इंग्लिश का सेक्शन बेटर बनेगा। इन एडिशन टू दिस RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस, उसके लिए आपका रीडिंग हैबिट इनकलकेट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा आपको, और वो रीडिंग से ही होगा। तो न्यूज़पेपर रीडिंग तो ऑल टाइम आई रिकमेंड। सो 24 के या 25 के एस्पिरेंट हो आप, न्यूज़पेपर चालू कर दो, ठीक है। अब न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर चालू करोगे? द हिंदू या तो फिर इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस की इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा एवरेज है, बट द हिंदू इज़ द टफेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, तो उसकी इंग्लिश भी हाई लेवल मिलेगी आपको। तो चॉइस इज योर्स एज पर योर इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, आप इंग्लिश का पेपर स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपकी बिलो एवरेज इंग्लिश है तो इंडियन एक्सप्रेस, अगर अबाव एवरेज है तो द हिंदू से चालू करो। सो ओवरऑल जो TISS का पेपर अभी हो रहा है वो होलिस्टिकली इफ आई टॉक अबाउट, सो वो थोड़ा अनयूजुअल पेपर हो रहा है, मतलब ऐसा TISS स्पेसिफिक पेपर नहीं है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मैंने तो 2020 का पेपर देखा, 2019 का पेपर देखा, इजी था, तो मेरे को इसी लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। नहीं, अभी वो नहीं चलेगा। नहीं तो यार एक बार टेस्ट का एग्जाम साल में आता है, अगर वो क्रैक नहीं हुआ तो फिर 1 साल वेट करो, वेस्ट होगा, वो मतलब नहीं करना अपने को।
although seats are less, number of competition is high, I understand that part, but selection भी आप में से किसी का होगा, तो why not you? ठीक है, तो अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, हमें टफ लेवल पे ही प्रिपरेशन करनी है। आपका मॉक भी जो 24-25 का बनेगा, अब वो एक स्टेप 2 स्टेप ऊपर ही बनेगा टफ, ठीक है, सो दैट वी शुड नॉट रिग्रेट आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द पेपर। ओके, बाकी जितने लोग का टेस्टनेट 2023 खराब गया है, लास्ट मंथ प्रिपरेशन की थी और नहीं हुआ है, वो अभी रिवेंज लेने के मूड में, मतलब अब दोबारा TSS लिखेंगे। हर साल अराउंड 1000 एस्पिरेंट रिपीट करते हैं, अराउंड, उससे ज़्यादा ही मे बी, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, बट रिपीटर्स होते हैं। सो जितने लोग फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं और मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके साथ कंपटीशन रिपीटर्स के साथ, रिपीटर्स भी रहेंगे कंपटीशन में, तो आपको प्रिपरेशन उस लेवल पे करनी है, ठीक है। सो एक तो हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, चाहे आपने लाइव क्लास मेन्यूअर का ज्वाइन किया या तो क्लासरूम, तो एक तो सिलेबस कवर होगा, और दूसरा हम करेंगे वर्कशॉप, कुछ अनयूजुअल क्वेश्चंस को लेकर के जो थोड़े से टफ लेवल पे होंगे, मतलब थोड़ा सा मैं कैट ओरिएंटेड भी जाऊँगा, मतलब थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस पिक करने वाले, तो उसको लेके विल डू द वर्कशॉप। जितने लोगों ने मेन्यूअर ज्वाइन किया हुआ है, वेदर यू हैव ज्वाइन क्लासरूम कोचिंग, अगर आप मुंबई बेस हो तो क्लासरूम कोचिंग यू कैन चेक इट आउट, बोरीवली, दादर, वसई एंड थाने, दिस इज व्हाट द नंबर। एंड इफ यू आर नॉट मुंबई बेस, महाराष्ट्र बेस, तो ऑनलाइन के लिए और 8828581455 पे यू कैन कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कंप्लीट द सिलेबस, वी विल डिस्कस अबाउट द शॉर्टकट, वर्कशॉप करेंगे, और फिर लास्ट में हम थोड़े से मॉक पे भी डिस्कशन करेंगे, मॉक को कैसे वर्कआउट करना है, ठीक है, बिकॉज 25 मॉक टेस्ट एवरी ईयर वी लॉन्च, तो इस बार मॉक में थोड़ी से सेग्रीगेशन आएंगे। कुछ मॉक एक होगा जो 2020 से लेके 21 वाले ट्रेंड पे होगा, कुछ मॉक होंगे 22 वाले ट्रेंड पे, कुछ और मॉक रहेंगे जो आपके 23 वाले ट्रेंड पे होंगे, तो ये सेग्रीगेशन होगा, आपको डिफिकल्टी लेवल समझ में आएगी मॉक में। तो ऐसे कुछ हम डिज़ाइन करेंगे, पैटर्न वर्कआउट करेंगे इन टेस्टनेट 24 एंड 25 प्रिपरेशन में। सो टेस्टनेट 2023 से जो हमने लर्निंग की है वो हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, और कोई भी गलती का स्कोप नहीं रखना है, अपना टारगेट स्कोर 80+ का लेके चलो, जितना हाई टारगेट लेके चलोगे यू विल बी नियर टू योर गोल, नियर टू योर टारगेट। बाकी बैचेस को लेके all the details I have mentioned in description, you can join classroom and live class. Still if you have any doubt and query you can write in the comment box, I'll be happy to reply you. और कुछ अलग वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए तो वो भी कमेंट में बता दो, we'll definitely work on the same. All the best, thank you.